दमोह जिले के मझगवा हंसराज स्थित प्रसिद्ध मंदिर और जमीन विवाद में नया मोड़ सामने आया है। बहू रश्मि सिंह द्वारा परिवार पर मंदिर और जमीन पर कब्जे के लगाए गए आरोपों के बाद अब परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। परिवार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जमीन और मंदिर से जुड़े दस्तावेजों का हवाला दिया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि रश्मि सिंह द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हमारे बड़े फादर हैं चंदन सिंह जी दादा हैं हमारे, और हमारे खून के रिश्ते हैं। कोई फर्जी चुनाव थोड़ी। जो चुनाव में हमने नाम दिया है कि साहिल चंदन सिंह, तो साहिल चंदन सिंह के उपनाम है। हमारी बल्दियत जो है हमारे पिताश्री की है, कोई बल्दियत चेंज नहीं करी। ये गलत एलिगेशन है और इस पर हम मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे कि ये आप तो कलेक्टर चुनाव का अध्यक्ष रहता है, उस पर आप सवाल उठा रहे हो। ये तो गंभीर वो चीज़ें हैं कि आपने अपने हम पूर्वजों के नाम अगर लेके चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। इसके पहले भी एक जिला पंचायत सदस्य उन्होंने भी यही बोला था, पर हमारा ये नहीं है कि उनका नाम ऐसे ले हैं सार्वजनिक मंचों पे कि आप लोगों के सामने ले, पर उनने भी यही किया था। तो क्या हम अपने परिवार का अगर नाम उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। और हमारे बड़े फादर हैं चंदन सिंह जी हमारे खून में बसे हैं, इसलिए हमारे खून के हम उनका नाम लेके चुनाव लड़े तो क्यों नहीं लड़ेंगे। हम बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। उन्हीं के परिवार को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल कोई परेशान नहीं किया जा रहा। क्या है कि चंदन दादा जो ज़मीनें बो रहे थे तो मरने से पहले हमसे बोल गए थे कि साहिल हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ये ज़मीनें हम चाह रहे हैं कि हम खुद स्वेच्छा से हम जिसकी ली थी हम वापस कर दें गरीबों की। अपने परिवार की ज़मीन आप किसानों को वापस दिलवा रहे हैं? इसके पहले नहीं परिवार की ज़मीन नहीं है, जो उनकी ज़मीन निजी ज़मीन है जो उनके नाम से है। 43 एकड़ ज़मीन है, 43 एकड़ ज़मीन है। और जो हम परिवार की जो ज़मीन है आप बोल रहे हो कि दान में दिलवा रहे, ये नहीं दिलवा रहे। 43 एकड़ ज़मीन उनके नाम से है, जो सरकारी ज़मीन है। उनने काबिज थे, वो उनने अपनी दबंगाई से उस टाइम उनका जो चलता होगा सिस्टम उस टाइम उनके पास थी। अब गरीबों को वो खुद दान में देना चाह रहे थे उस टाइम कि हम खुद जिनसे लिए हम उनको वापस कर दें, बट उनने नहीं कर पाए। वो कारण बस चले गए बीच में। पर अब इसके बाद हमसे बोल गए थे कि ये जिन गरीबों की हैं इनको रिटर्न कर दो। तो हम अगर उनके साथ खड़े हो रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम? मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई साहिल सिंह का वहाँ ना कोई खेती करनी है हमें, ना कोई हमारी रसीद है तो कोई हमारे नाम से है। हमारे बड़े फादर कराते थे और हमें नहीं करना जो वो कर गए। उनकी खुद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था कि हम ये ज़मीनें गरीबों को वापस कर दें। बट वो बोल के गए थे आप? कब बोल के गए थे? किस तारीख को गए थे? ये गए थे अब मार्च में बोल के गए थे, 1-1.5 महीने पहले एक्सपायर होने से। बोले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती साहिल, कि आगे तुम्ही को देखना है या राजनीति करनी हो तो करना, नहीं करना हो तो नहीं करना। पर हमें अब ये हमारा हृदय परिवर्तन हो चुका साहिल, हम समय आने पे ये ज़मीनें वापस करेंगे। पर वो कारणवश नहीं कर पाए तो ये हमने कर दी, और हमने कोई करी नहीं है। वो जिनकी ज़मीनें थी उनने खुद ले ली। चंदन सिंह की मौत को लेकर भी रहस्यमय तरीके से आप लोग मतलब आरोप लगाए गए हैं। चंदन सिंह जी की मौत के लेके रहस्य जो है, अब रात में उनने कुछ प्रोग्राम अटेंड करे, रात में आए ड्राइवर ने उन्हें अंदर की एंट्री हो गई उनकी, अंदर चले गए वो घर में, रूम में चले गए। अब हमें तो हम जबलपुर में थे उस दिन, फादर गांव में थे, बट वो फादर को बड़ी मदर ने फ़ोन किया कि बड़े पापा जी ने अभी तक दरवाजे नहीं खोले। वो 4 बजे सुबह उठ जाते थे, तो उस दिन 7 बजे नहीं, 7 बज गए, बोले अभी तक खोले नहीं। तो पापा जी को फ़ोन किया तो पापा जी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनके पास उनने अपने जो उनके सर्वेंट हैं उनको भेजा और उनसे बोले कि उनको बुला के ले जाओ। फादर गए तो फादर ने देखा जो जंगला रहता है गेट के ऊपर, उससे चढ़ के देखा तो वो बड़े पापा बिस्तर पर पड़े हुए थे। तो फिर उसके बाद दरवाजे तोड़ने की कोशिश करे तो दरवाजे नहीं टूटे, कहीं से सारा लॉक था। क्योंकि बड़ी मम्मी रहती थी तो बड़ी मम्मी और बड़े फादर रहते थे तो सब लॉक करके ही सोते थे। तो जब तोड़ने की कोशिश करी तो नहीं टूटे। तो फिर एक और मतलब वो तोड़ते वो कमज़ोर हो गए दरवाजे। फिर लास्ट कोशिश करी तो टूट गए वो। फिर उसके बाद देखा तो बड़े फादर की ये मतलब ये साइलेंट अटैक टाइप में है और कुछ नहीं है कि अब ऐसा बना दिए रहस्यमय मौत। अब साइलेंट अटैक को क्या रहस्यमय मौत देंगे? ऐसा कोई इशू नहीं है। मंदिर का जो अभी गाइडलाइन आई है उसमें जहाँ कलेक्टर प्रबंधक है वहाँ पर महत्तम कारक नहीं रहेंगे। वहाँ पर मंदिरों का ट्रस्ट का गठन होगा। उस गठन के अनुरूप ही हम लोगों ने उस मंदिर के ट्रस्ट का गठन किया है। और उसमें हमारे पूर्वज स्वर्गीय ठाकुर लल्लू सिंह जी जिन्होंने मंदिर बनाया था, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों की सभी परिवार के सदस्यों को मंदिर के ट्रस्ट में हमने रखा हुआ है। और इसी को लेकर के उन पर रश्मि सिंह का कहना है कि हमारे जो ससुर स्वर्गीय चंदन सिंह थे
उनके परिवार में ट्रस्ट के महत्तमकार होंगे, जबकि शासन की गाइडलाइन चेंज हो गई है। जब महत्तमकार अब नहीं रहेंगे तो वो ट्रस्ट में जो लोग रहेंगे वही परिवार के लोग ही रहेंगे। और जो परिवार की परिभाषा है, जो परिवार में सीनियर रहेगा वही उसका मंदिर का अध्यक्ष बनेगा। तो आज की डेट में सीनियर टीम में सिर्फ वहाँ पर हम ही हैं। हमने बहुत बोला था हमारे सजले चाचा के हमारे जो भाई हैं सूर्यवान सिंह, उनको हमने बहुत बोला कि आप अध्यक्ष रहिए, हमें कहीं भी डाल दो, हम सदस्य रह जाएंगे। कह ले कि नहीं, आप जो आप सही ढंग से चला पाएंगे वो कोई नहीं चला पाएगा। तो उनने फिर पहले हम कोषाध्यक्ष में रहेंगे, कोषाध्यक्ष देखना हम ही को है सब कुछ, वो कोषाध्यक्ष में उनका फिर नाम दिया था। उनकी मंशा था। रसूख के चलते मंदिर को हत्याने और मंदिर की जमीन हत्याने के आरोप आप लोगों पर लगे। नहीं, गलत है, बिल्कुल टोटल गलत। मंदिर को तो हम कभी आज तक हमने 1 इंच जमीन न जोती है न बोई है। उसमें मंदिर का जो ट्रस्ट का गठन हुआ है उसमें नायब तहसीलदार उसकी नीलामी करेगी और उसका साल भर का आय व्यय का जो ब्यौरा जो है वो कोषाध्यक्ष उनको प्रति वर्ष देना होगा कि मंदिर में कितना पुजारी में खर्च किया, कितना प्रसाद खर्च किया, कितना वस्त्र में खर्च किया, कितना जो भी और आयोजन होती है उनमें खर्च किया। उसका लेखा जोखा पूरा कोषाध्यक्ष की रहना है। उसमें ना अध्यक्ष का रोल है ना सचिव का रोल है, उसमें पूरा लेखा जोखा का रोल पूरा कोषाध्यक्ष का हुआ है। पूरे घटनाक्रम को क्या है? ऐसा घटनाक्रम ये है कि अब क्योंकि हम तो गांव पर रहते नहीं हैं, वहाँ पर जो तालाब की ज़मीनें हैं, अभी बताए ने 380 एकड़ ज़मीन मजबा हंसराज के तालाब की ज़मीन है। उसको बड़े भाई साहब कुछ पाल लोग गरारी जो कहलाते हैं, वो OBC कैटेगरी में आती है और दूसरे गांव के हैं, मजबा हंसराज के नहीं है। दूसरे गांव के लोगों को बड़े भाई साहब ठेका दिया करते थे और उनसे 10,000 रुपये एकड़ में 150 एकड़ का रकबा है, खाली ज़मीन थी, 150 एकड़ में 15 लाख रुपए में ले लिया करते थे उनसे। और रेगुलर 30-35 साल से वो इस प्रकार से ठेका लेते आ रहे हैं। तो वही लक्ष्मी सिंह का कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन तो देखो, वो हम लोग तो खेती करते नहीं है, ज़मीन हड़पने से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। उनका मैंने खुद जाके पटवारी तहसीलदार को लेके RI को लेके एक नाप कराया। 11-12 एकड़ ज़मीन उनकी और जो दबी हुई थी वो भी निकलवा के दी उनको। और इसके बाद हम लोगों को ज़मीन पर से कोई लेना देना नहीं है। उनको किसको ठेका देना, क्या करना, वो जाने। रही बात मंदिर की ज़मीन पे वो अपना पूरा वर्चस्व जमाए हुए हैं। पूरा ज़मीन का ठेका मैं लूँगी, जैसा बड़े भाई साहब करते आ रहे हैं शुरू से, वैसा वो चाह रही हैं। तो मंदिर का तो वैसा हम लोग ट्रस्ट बना दिया बड़े भाई साहब ने, तो ट्रस्ट से चलेगा मंदिर। तो मंदिर के अंदर कोई जा नहीं पा रहा है। मंदिर के दरवाजे दोनों गेट बंद हैं। एक तरफ गाय भैंसें बांधी जाती हैं, दूसरी तरफ उनका आना जाना रहता। और उस दरवाजे से कोई जाता भी है तो चोरी लगा दी जाती कि मेरा मोबाइल चला गया, 50,000 रुपये चोरी चले गए। तो गांव में कोई भी दूल्हा या कोई भी गांव के जो कार्यक्रम होते हैं, किसी को पूजा पाठ करना है मंदिर में, तो बाहर गेट से ही पूजा पाठ कर रहा है। बाहरी से होम धूप लगा देता है, अंदर कोई जा नहीं रहा है मंदिर में, क्योंकि मेन दरवाज़ों पे उनका काबिज छा गया है पूरा। मंदिर उनकी ज़मीन पर बना है और दोनों तरफ उनकी ज़मीन है। मंदिर जो है हमारे अभी पता चला है, जो खसरा नक्शा निकलवाया वहाँ से गोपाल सरपंच करके है, उनके पूर्वजों की ज़मीन है 24 एकड़ 40 डिसमल। जो हमारे परदादा लल्लू सिंह की ज़मीन थी 6 एकड़ 70 डिसमल, वो ज़मीन बेच के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। 2008 में ज़मीन बेची गई, वो SDM से परमिशन लेके, और उस ज़मीन उस पैसे से पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर में किसी का पर्सनल कोई भी एक भी पैसा नहीं लगा है। और मंदिर में एक तिजोरी भी थी, भाई साहब ने बताया था कि 1 करोड़ कुछ 64 लाख रुपए केस भी उसमें रखा हुआ है। जो मैं जन्माष्टमी के सब इसका मैं वो बताऊंगा, सब जैसा भी आगे उसका करना है तो आप लोग करना। क्या है, उनका 2 साल से स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था, तो बोले अब मेरे को ऐसा सब लग रहा है कि ऐसा कब क्या हो जाए, तो उन्हें ऐसा हम लोगों को अवगत कराया। इसके बाद वो ना तिजोरी का पता है वहाँ से, ना जेवरातों का पता है। ऐसा तो नहीं कि बड़े भाई के ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने ट्रस्ट को हत्या लिया और अपने आप सभी पदाधिकारी बन गए और उनकी केवल परिवार को केवल सदस्य बना के रख लिया? नहीं, ट्रस्ट अभी तक हम लोगों का कोई एंट्री नहीं है, वो वहाँ ना आना जाना है ना कुछ है। ट्रस्ट तो बन गया ना आप लोग? ट्रस्ट बन गया है। बन गया है तो